हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में मैपिंग वाले पोर्शन के तहत। और हम लोगों ने कल देखा था कि अफ्रीका महाद्वीप संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर स्थित है। और हम लोगों ने देखा था कुछ खाड़ियों के बारे में, जैसे यहाँ पर गिनी की खाड़ी, नामीबिया के पश्चिम में वाल्विस की खाड़ी, दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिम में सेंट हेलेना की खाड़ी। गिनी की खाड़ी, वाल्विस की खाड़ी, सेंट हेलेना की खाड़ी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। इस तरफ हम लोगों ने देखा था मोजाम्बिक के दक्षिण में मापुतो या डेलागोआ की खाड़ी, जो हिंद महासागर का हिस्सा है। और यहाँ ऊपर हम लोगों ने देखा था एक गैप्स की खाड़ी और सिद्रा की खाड़ी। गैप्स की खाड़ी अल्जीरिया के पूर्व में लीबिया के उत्तर में स्थित है, और सिद्रा की खाड़ी लीबिया के उत्तर में स्थित है। गैप्स की खाड़ी और सिद्रा की खाड़ी भूमध्य सागर का हिस्सा है। और 3 जलसंधियों के बारे में हम लोगों ने देखा था। जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। किसको? अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। और अफ्रीका का देश यहाँ पर मोरक्को है, यहाँ पर यूरोप का देश स्पेन है। मोरक्को को स्पेन से अलग करती है, या कहिए अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। और हम लोग देखे थे स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। अब तीसरी जलसंधि हम लोगों ने देखा था बाब अल मंडेब जलसंधि अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। यहां पर अफ्रीका का देश है जिबूती, और यहां पर एशिया का देश है यमन को जिबूती से अलग करती है, या कहिए कि एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। और इसी के क्रम में हम लोगों ने देखा था यहां पर ग्रेन कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट के बारे में देखा था, कौन कौन से देशों के तट आते हैं। अब हम लोग उसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे आप लोग अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत व पठार। प्रमुख पर्वतों व पठारों के बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग पहले यहां पर देखते हैं, हेडिंग डालेंगे आप लोग एटलस पर्वत। कौन सा पर्वत? एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र बलित पर्वत है, फोल्डेन माउंटेन है। अफ्रीका महाद्वीप में एकमात्र बलित पर्वत कौन सा है? एटलस पर्वत है, जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में विस्तृत है। कहां पर विस्तृत है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में विस्तृत है। और इसकी सर्वोच्चतम चोटी टाउबकल है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? टाउबकल। एक पर्वत हम लोगों ने देखा एटलस पर्वत एक नवीन बलित पर्वत है, फोल्डेन माउंटेन है। जब हम लोग अंतरजातीय बलों को पढ़ने लगेंगे, देखेंगे टेंशनल फोर्स और कंप्रेशनल फोर्स। जब कंप्रेशनल फोर्स लगता है दबाव, तो जब वहां जमीन या सतह से ज्यादा दबाव पड़ जाता है तो वहां की सतह फोल्ड हो जाती है। तो हम लोग वहां पर देखेंगे फोल्डेड माउंटेन का निर्माण कैसे होता है। हमारा हिमालय पर्वत भी एक तरह का बलित पर्वत है। तो एटलस पर्वत एक नवीन बलित पर्वत है, जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में विस्तृत है। और इसकी सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है? टाउबकल है। अगर अफ्रीका महाद्वीप के यहां पर देखना चाहेंगे तो आप लोग देखेंगे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। कौन कौन से देश हैं? मोरक्को, अल्जीरिया,
ट्यूनीशिया में विस्तृत है। और उसकी सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है? टाउकल है। और हम लोग देखेंगे इस तरफ, इस वाले हिस्से में, इथोपिया वाले हिस्से में, तो वहां पर देखेंगे इथोपिया की उच्च भूमि, इथोपिया की उच्च भूमि, इथोपिया की उच्च भूमि, यह ज्वालामुखी से निर्मित पठार है। क्या है? ज्वालामुखी से निर्मित पठार है। और यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व वाले हिस्से में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। और इसकी सर्वोच्च चोटी रास्दा जान है, रास्दा जान है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रास्दा जान है। अफ्रीका महाद्वीप का एक पठार है इथोपिया की उच्च भूमि, जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। और यह एक ज्वालामुखी निर्मित पठार है और इसकी सर्वोच्च चोटी रास्दा जान है। और जब हम लोग देख रहे थे कि अफ्रीका महाद्वीप का उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो उच्चतम बिंदु हम लोगों ने देखा था कौन सा है? किलिमंजारो पर्वत है, किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो पर्वत यहां पर आप लोग देखेंगे तो मिलेगा आपको तंजानिया। कौन सा देश मिलेगा? तंजानिया यहां पर मिलेगा, तंजानिया। और तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो पर्वत। यह एक मृत ज्वालामुखी का भाग है, यह एक मृत ज्वालामुखी का भाग है और यह तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत एक मृत ज्वालामुखी का भाग है। कहां पर स्थित है? तंजानिया में स्थित है। और यह अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और यह भूमध्य रेखा के पास होने के बावजूद इसकी शिखरों पर बर्फ पाई जाती है। और इस पर्वत के ढलानों पर कहवा के बागान लगाए गए हैं। किसके बागान लगाए गए हैं? कहवा के बागान लगाए गए हैं। और यहीं पर आप लोग देखेंगे केन्या पर्वत है। कौन सा पर्वत है? केन्या पर्वत है, जो केन्या में स्थित है। और यह अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कौन सा पर्वत शिखर है? केन्या पर्वत। जैसा कि नाम से ही देख रहे हैं, कहां पर स्थित होगा? केन्या में स्थित होगा। और अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और जब हम लोग पहुंचेंगे दक्षिण अफ्रीका, कहां पर पहुंच जाएं? दक्षिण अफ्रीका में पहुंच जाएं, तो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्व वाले हिस्से में एक लावा निर्मित पर्वत है। कैसा पर्वत है? लावा निर्मित पर्वत है। उसका नाम है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहां पर स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और यह एक लावा निर्मित पर्वत है। कैसा पर्वत है? लावा निर्मित पर्वत है। और हम लोग यहां पर पहुंचेंगे, यहां कैमरून देश में। कहां पर? कैमरून देश में पहुंचेंगे तो यहां पर कैमरून पर्वत है। यह अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। कौन सा पर्वत? कैमरून पर्वत, कैमरून पर्वत। कैमरून पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहां पर स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इसके दक्षिणी ढलानों पर, कहां पर? इसके दक्षिणी ढलानों पर अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक वर्षा होती है। इस तरह से यहाँ के हम लोगों ने कुछ पर्वतों और पठारों के बारे में देखा। तो यहाँ का एक पर्वत है एटलस पर्वत, जो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में स्थित है, या आप कहते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह एक नवीन बलित पर्वत है, इसकी सर्वोच्च चोटी टाउकल है। और इथोपिया की उच्च भूमि, यह एक ज्वालामुखी निर्मित पठार है, जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। और इसकी सर्वोच्च चोटी रास्दा जान है। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में स्थित है। कहां पर? तंजानिया में स्थित है। और यह अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यह एक मृत ज्वालामुखी का भाग है। यह भूमध्य रेखा के पास होने के बावजूद भी इसके शिखरों पर बर्फ पाई जाती है। और किलिमंजारो पर्वत के ढलानों पर कहवा के बागान लगाए गए हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर केन्या पर्वत है, जो कहां पर स्थित है? केन्या में स्थित है।
और आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत एक लावा निर्मित पर्वत है। और कैमरून में आप देखेंगे कैमरून पर्वत स्थित है और यह अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और इसके दक्षिणी ढलानों पर अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके दक्षिणी ढलानों पर अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों अब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जो यहाँ की कुछ प्रमुख नदियां हैं उसका अध्ययन करेंगे हम लोग। और हम लोग जानते हैं कि संसार की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी है। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है और नील नदी का उद्गम हम लोग देखेंगे। यहाँ पर विक्टोरिया झील है और इथियोपिया में टाना झील है। जब हम लोग झीलें पढ़ने लगेंगे अफ्रीका महाद्वीप की तो 2 झीलें हैं। एक है विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील है और विक्टोरिया झील से निकलती है आपकी श्वेत नील, सफेद नील निकलती है। और टाना झील, कौन सी झील है? टाना झील है। टाना झील से निकलती है नीली नील। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकली? श्वेत नील निकली। और टाना झील से निकलती है आपकी नीली नील। और यह दोनों नदियां सूडान की राजधानी खार्तूम में संगम करती हैं। दोनों नदियां कहां पर संगम करती हैं? सूडान की राजधानी खार्तूम में संगम करती हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम में संगम करती हैं और इसके बाद यह नील नदी के नाम से जानी जाती है। इधर श्वेत नील, नीली नील। श्वेत नील का उद्गम कहां से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। और नीली नील का उद्भव टाना झील से होता है। नीली नील, नीली नील। और यह हो गई श्वेत नील, श्वेत नील। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि नील नदी का उद्भव कहां से हुआ है तो आप बताते हैं कहां से? विक्टोरिया झील से हुआ है। विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत नील और टाना झील से निकलती है नीली नील। और ये दोनों नदियां सूडान की राजधानी खार्तूम, कहां पर? खार्तूम में संगम करती हैं और इसके पश्चात नील नदी के नाम से प्रवाहित होते हुए इसके बाद किस नाम से जानी जाती हैं? नील नदी के नाम से प्रवाहित होते हुए नील नदी के नाम से प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। भूमध्य सागर में क्या बनाती हैं? अपना मुहाना बनाती है। और नील नदी डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। तो जब हम लोग नदियां पढ़ने लगेंगे थियरी वाले पोर्शन में तो नदियों का मुहाना 3 प्रकार का होता है, डेल्टा, एस्चुअरी और फ्योर्ड। तो हम लोग वहां पर देखेंगे किसको डेल्टा कहते हैं, किसको एस्चुअरी कहते हैं और किसको फ्योर्ड कहते हैं। तो नील नदी किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है और यह जाके भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। नील, श्वेत नील पर, किस नील पर? श्वेत नील पर युगांडा में, किस देश में? युगांडा में ओवेंस बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है? ओवेंस बांध बनाया गया है। श्वेत नील पर युगांडा में ओवेंस बांध बनाया गया है और नीली नील पर सूडान में सेनार बांध बनाया गया है। सेनार बांध का निर्माण किया गया है। यानी ओवेंस बांध श्वेत नील पर कहां पर स्थित है? युगांडा देश में स्थित है। और नीली नील पर सेनार बांध सूडान देश में स्थित है। और नील नदी पर मिस्र में अस्वान बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है? अस्वान बांध। अस्वान बांध। अस्वान बांध कहां पर बनाया गया है? मिस्र में नील नदी पर स्थित है। और अस्वान बांध के पीछे एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है जिसे नासेर झील के नाम से
जाना जाता है। किस झील के नाम से जाना जाता है? नासेर झील के नाम से जाना जाता है। यानी नासेर झील कैसी झील है? एक कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। और देखेंगे कि नील नदी के डेल्टा में मिस्र की राजधानी, नील नदी के दाहिने तट पर मिस्र की राजधानी काहिरा या कैरो स्थित है। कौन सा है? काहिरा या कैरो स्थित है। काहिरा या कैरो स्थित है। और नील नदी के डेल्टा में एक बंदरगाह स्थित है मिस्र का, जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह या सिकंदरिया बंदरगाह स्थित है। इस तरह हम लोगों ने देखा कि नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम दो नदियों के रूप में होता है। विक्टोरिया झील से श्वेत नील निकलती है और टाना झील से नीली नील निकलती है। और ये दोनों नदियां सूडान की राजधानी खार्तूम में संगम करती हैं। इसके पश्चात नील नदी के नाम से प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती हैं और नील नदी डेल्टा का निर्माण करती है। और श्वेत नील पर युगांडा में ओवेंस बांध बनाया गया है और नीली नील पर सूडान में सेनार बांध बनाया गया है। और नील नदी पर मिस्र में आसवान बांध बनाया गया है। आसवान बांध के पीछे एक मानव निर्मित कृत्रिम झील स्थित है जिसे नासेर झील के नाम से जाना जाता है। नील नदी के दाहिने तट पर मिस्र की राजधानी काहिरा या कैरो स्थित है और इसके डेल्टा में एक बंदरगाह स्थित है, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह या सिकंदरिया बंदरगाह स्थित है। नील नदी को मिस्र के वरदान के नाम से जाना जाता है। नील नदी को किसके नाम से जाना जाता है? मिस्र के वरदान के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट हुआ नील नदी। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरी नदी, कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी का उद्भव लुआलाबा और लुआ पुलानी नदियों के रूप में होता है। लुआलाबा और लुआ पुलानी, लुआलाबा और लुआ पुलानी नदियों के रूप में होता है। यानी कांगो या जायरे नदी का उद्भव किन नदियों के रूप में होता है? लुआलाबा और लुआ पुलानी नदियों के रूप में होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कांगो नदी या जायरे नदी का स्पष्ट उद्भव बताना हो तो बता नहीं सकते। इसका उद्भव लुआलाबा और लुआ पुलानी नदियों के रूप में होता है और यह नदी निकलती है और कांगो में प्रवाहित करते हुए आगे बढ़ती है और भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली कौन सी नदी है? कांगो या जायरे नदी है। भूमध्य रेखा को दो बार काटती है कौन सी नदी? कांगो या जायरे नदी है। इसका उद्भव लुआलाबा और लुआ पुलानी नदियों के रूप में होता है और यह आके अटलांटिक महासागर में मतावी बंदरगाह के पास अपना मुहाना बनाती है। मतावी बंदरगाह के पास अपना मुहाना बनाती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है और इस पर दो जलप्रपात स्थित हैं। क्या? दो जलप्रपात स्थित हैं। लिविंग स्टोन कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं? दो जलप्रपात स्थित हैं। लिविंग स्टोन और स्टैनले जलप्रपात स्थित है। लिविंग स्टोन और स्टैनले जलप्रपात स्थित है। चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं। कांगो नदी का उद्भव लुआलाबा और लुआ पुलानी नदियों के रूप में होता है। यह नदी अटलांटिक महासागर में मतावी बंदरगाह के पास अपना मुहाना बनाती है। और कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है?
कांगो नदी है। और कांगो नदी पर दो जलप्रपात स्थित हैं, लिविंग स्टोन और स्टेनले जलप्रपात। कौन कौन से जलप्रपात हैं? लिविंग स्टोन और स्टेनले जलप्रपात स्थित हैं। और कांगो नदी को अपवाह क्षेत्र के आधार पर, किसके आधार पर? अपवाह क्षेत्र के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। सबसे ज्यादा जल लेकर, सबसे बड़े क्षेत्र का जल लेकर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? कांगो नदी। वैसे हम लोग जानते हैं संसार की सबसे बड़ी नदी, अपवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। लेकिन अगर अफ्रीका महाद्वीप की आपसे पूछा जाए कि अपवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांगो या जायरे नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और अपवाह क्षेत्र के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कांगो या जायरे नदी है। वैसे संसार की अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी नदी अपवाह क्षेत्र के आधार पर अमेजन नदी है, जिसे हम दक्षिणी अमेरिका जब पढ़ने लगेंगे तब देखेंगे। और कांगो नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, उबांगी तथा कसाई। उबांगी तथा कसाई। उबांगी और कसाई नदियां कांगो की सहायक नदियां हैं। और कसाई नदी के तलछटों से औद्योगिक, किसका? औद्योगिक हीरे का निक्षेप पाया जाता है। कसाई नदी के तलछटों में क्या पाया जाता है? औद्योगिक हीरे का निक्षेप पाया जाता है। यानी कसाई नदी से औद्योगिक हीरा निकाला जाता है। इस तरह से हम लोगों ने दूसरी नदी देखा, कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी का उद्भव लुआ लावा और लुआ पुलानी नदियों के रूप में होता है। और यह जाके अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है, मतावी बंदरगाह के पास। और इसकी एक विशेषता है कि यह भूमध्य रेखा को एक बार काटते हुए ऊपर जाती है, फिर दूसरी बार नीचे आती है। यानी भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो या जायरे नदी है। और अफ्रीका महाद्वीप की अपवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांगो या जायरे नदी है। और इस पर दो जलप्रपात स्थित हैं, लिविंग स्टोन और स्टेनले जलप्रपात। आपसे पूछा जाए लिविंग स्टोन और स्टेनले जलप्रपात किस पर नदी पर स्थित हैं, तो कांगो या जायरे नदी पर स्थित हैं। उबांगी और कसाई इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। कसाई से औद्योगिक हीरे का उत्पादन किया जाता है। और हम लोग अगली नदी के रूप में देखेंगे नाइजर नदी। कौन सी नदी? नाइजर नदी। नाइजर नदी हम लोग देखेंगे यहां पर सियरा लियोन, जब हम लोग तट पढ़ रहे थे, सियरा लियोन और लाइबेरिया के तट को किस नाम से जाना जाता है? ग्रेन कोस्ट के नाम से जाना जाता है। यहां पर सियरा लियोन देश है। सियरा लियोन में फुटा जालौन पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? फुटा जालौन पहाड़ी। फुटा जालौन पहाड़ी से नाइजर नदी निकलती है। नाइजर नदी का उद्भव कहां से होता है? सियरा लियोन में फुटा जालौन पहाड़ी है। और फुटा जालौन पहाड़ी की चोटी है त्योमा चोटी। कौन सी चोटी है? त्योमा चोटी। सियरा लियोन में फुटा जालौन पहाड़ी स्थित है, उसकी चोटी है त्योमा चोटी। और त्योमा चोटी से नाइजर नदी का उद्भव होता है। और यह आके गिनी की यहां से निकलती है और नाइजर में प्रवाहित होते हुए गिनी की खाड़ी में आकर अपना मुहाना बनाती है। कहां पर बनाती है? गिनी की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और इस नदी से नाइजीरिया से, कहां से? नाइजीरिया से पाम आयल, तार तेल का निर्यात किया जाता है। इसीलिए नाइजर को आयल रिवर के नाम से जाना जाता है। आयल रिवर के नाम से किसे जाना जाता है? नाइजर को जाना जाता है। और यह नाइजर नदी कहां से निकलती है? सियरा लियोन देश में फुटा जालौन पहाड़ी
की चोटी है त्योमा चोटी से नाइजर नदी निकलती है और प्रवाहित होते हुए गिनी की खाड़ी में आकर, कहां पर, गिनी की खाड़ी में आकर अपना मुहाना बनाती है। और इस नदी से नाइजीरिया से ताड़ तेल पाम ऑयल का निर्यात किया जाता है, इसलिए नाइजर को ऑयल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। नाइजीरिया में, कहां पर, नाइजीरिया में इस पर कैंजी जलाशय या बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कैंजी जलाशय या बांध का निर्माण किया गया है। कैंजी जलाशय किस नदी पर स्थित है? नाइजर नदी पर स्थित है। किस देश में स्थित है? नाइजीरिया देश में स्थित है। किस देश में स्थित है? नाइजीरिया देश में स्थित है। और जहां पर यह नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में आके अपना मुहाना बनाती है, वहां पर नाइजीरिया का एक बंदरगाह स्थित है, पोर्ट हारकोर्ट। पोर्ट हारकोर्ट, पोर्ट हारकोर्ट, पोर्ट हारकोर्ट बंदरगाह नाइजर नदी के मुहाने के पास स्थित है। यह बंदरगाह किसका है? नाइजीरिया का। तो हम लोग नाइजर नदी के बारे में कितना तथ्य जान गए कि इसका उद्भव त्योमा चोटी से होता है। त्योमा चोटी कहां पर स्थित है? फूटा जालौन पहाड़ी पर स्थित है। फूटा जालौन पहाड़ी कहां पर है? सियरा लियोन देश में है। वहीं से नाइजर नदी का उद्भव होता है और नाइजर नदी प्रवाहित होते हुए अंत में गिनी की खाड़ी में आकर अपना मुहाना बनाती है। और नाइजर नदी से नाइजीरिया देश ताड़ तेल पाम ऑयल का निर्यात करता है, इसलिए नाइजर को ऑयल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। नाइजीरिया में इस पर एक जलाशय या बांध बनाया गया है, जिसे कैंजी जलाशय या कैंजी बांध के नाम से जाना जाता है। और नाइजर नदी के मुहाने पर नाइजीरिया का एक बंदरगाह स्थित है, जिसे पोर्ट हारकोर्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पोर्ट हारकोर्ट के नाम से जाना जाता है। और अगली नदी हम लोग देखेंगे जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी कटंगा के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? इसका उद्भव कहां से होता है? उद्गम कटंगा पठार से होता है। कटंगा पठार से होता है। इसका उद्भव कटंगा पठार से होता है। और यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे, आप लोग देखेंगे एटलस में तो कटंगा पठार आपको यहां पर मिलेगा। और यहां से नदी निकलती है जाम्बेजी नदी, और यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। किसकी सीमा बनाती है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है और मोजाम्बिक चैनल या कहिए हिंद महासागर में अपना मुहाना बनाती है। जाम्बेजी नदी कहां से निकलती है? कटंगा के पठार से निकलती है और जाम्बिया और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए अंत में जाके मोजाम्बिक चैनल या कहिए हिंद महासागर में अपना मुहाना बनाती है। और जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। जाम्बेजी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। और इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, करीबा बांध। कौन सा बांध है? करीबा बांध। जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? करीबा बांध बनाया गया है। और इसके पीछे जो झील स्थित है उसे करीबा झील के नाम से जाना जाता है। करीबा झील के नाम से जाना जाता है। इस तरह हम लोगों ने देखा कि जाम्बेजी नदी का उद्भव कहां से होता है? कटंगा के पठार से होता है। और कहां मुहाना बनाती है? अपना मोजाम्बिक चैनल में या कहिए हिंद महासागर में अपना मुहाना बनाती है। और जाम्बिया और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए यह प्रवाहित होती है। इस पर विक्टोरिया जलप्रपात से स्थित है। जाम्बेजी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। और जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध बनाया गया है और करीबा बांध के पीछे जो झील स्थित है उसे करीबा झील के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो।
लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी ट्रांसवाल क्षेत्र से निकलती है। यहां पर देखेंगे तो ट्रांसवाल क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ट्रांसवाल क्षेत्र है। वहां से निकलती है और हिंद महासागर में अपना मुहाना बनाती है। दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल क्षेत्र है, यहां से यह नदी निकलती है और जाके हिंद महासागर में अपना मुहाना बनाती है। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। और लिम्पोपो नदी दक्षिणी अफ्रीका को बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से अलग करती है। दक्षिणी अफ्रीका को बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से दक्षिण अफ्रीका को अलग कौन सी करती है नदी? लिम्पोपो नदी करती है। लिम्पोपो नदी कहां से निकली? ट्रांसवाल क्षेत्र। कहां से? ट्रांसवाल क्षेत्र से निकली और अपना मुहाना कहां बनाती है? हिंद महासागर में बनाती है। और यह नदी दक्षिणी अफ्रीका को, किसको? दक्षिणी अफ्रीका को बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से अलग करती है। और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? जायरे या कौन सी नदी? कांगो या जायरे नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी है। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी है। और अब हम लोग देखेंगे अगली नदी, ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी। अब हम लोग अगली नदी पढ़ेंगे। कौन सी नदी? ऑरेंज नदी। और ऑरेंज नदी हम लोगों ने देखा था ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण पूर्व वाले हिस्से में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। ड्रेकेंसबर्ग एक लावा निर्मित पर्वत है। यहां से एक नदी निकलती है, ऑरेंज नदी। कौन सी नदी निकलती है? ऑरेंज नदी निकलती है। और दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया की सीमा बनाते हुए ड्रेकेंसबर्ग से पर्वत से निकली कौन सी नदी? ऑरेंज नदी। और उसके बाद नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाते हुए अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। और ऑरेंज की सबसे प्रमुख सहायक नदी वाल नदी है। कौन सी नदी है? वाल नदी है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? ऑरेंज नदी निकलती है और जाके अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। और यह दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा पर प्रवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी वाल नदी है। और ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दक्षिण अफ्रीका की कुछ प्रमुख नदियां। अब हम लोग कल देखेंगे दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख झीलें। दक्षिण अफ्रीका की क्या देखेंगे? प्रमुख झीलें देखेंगे। कुछ रेगिस्तानों के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान है। और सहारा के रेगिस्तान में अल्जीरिया देश स्थित है। अल्जीरिया में अल अजीजिया है सहारा के रेगिस्तान में, जो संसार का सबसे गर्म स्थान होता है। कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फिर कुछ तथ्यात्मक पढ़ते हुए राजनीतिक पढ़ाएंगे। धन्यवाद।